हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रहलाद बाजिया विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमने कक्षा 10th के सोशल साइंस के अंतर्गत ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि तांबा एवं बॉक्साइट का वितरण किस प्रकार हुआ, कैसे था। आज का अपना जो टॉपिक है वो है भारत में अभ्रक एवं सीसा जस्ता का वितरण। आज का अपना टॉपिक ये है भारत में अभ्रक एवं सीसा दस्ता का वितरण कि अभ्रक और सीसा दस्ता कहां पर प्राप्त होता है, किस प्रकार से। इससे पहले अपन ये पढ़ चुके सारे। तो भारत में जो अभ्रक है, सीसा दस्ता का वितरण कहां से प्राप्त होता है, कैसे, सारी इसके बारे में हम इनकी यूज वगैरह, गुण वगैरह, वितरण कहां से प्राप्त है, वो सारे डिटेल्स अपन इसमें से देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक से अपन वो लेते हैं अभ्रक के बारे में। अभ्रक, सबसे पहले अपन अभ्रक के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही नॉर्मल खनिज एक जो निश्चित स्थान पर होते हैं, कैसी है। अब सबसे पहले अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। अभ्रक में प्रथम स्थान था, इससे पहले अपने पढ़ा था। बॉक्साइट में जो 5वां था अभ्रक उत्पादन में कि भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। और भारत में 70 से 80% अभ्रक निकाला जाता है। भारत प्रथम स्थान पर है और इतना प्रतिशत अभ्रक भारत में पाया जाता है, 70 से 80% पाया जाता है। और भारत में जिस किस्म का अभ्रक पाया जाता है वो 2 किस्म में अभ्रक की किस्में प्रकार, जो एक है मस्कोबाइट, दूसरी बायोराइट। यानी अभ्रक जो किस्में प्रकार है भारत में वो 2 हैं। और किस्म 2 हैं, मस्कोबाइट और बायोराइट। पहला क्वेश्चन कि अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। कितना प्रतिशत भारत में प्राप्त होता है विश्व का, 70 से 80% भारत में प्राप्त होता है। और भारत में जो अभ्रक की जो किस्म है वो कौन सी किस्म है, 2, मस्कोबाइट है, बायोराइट है। बायोराइट होगा, मस्कोबाइट होगा, ये 2 किस्म या प्रकार, यानी इस प्रकार से अभ्रक की ये किस्म पाई जाती है। तो अब उसके बाद में अगला टॉपिक अपना वितरण, यानी अभ्रक का वितरण की ये अभ्रक का वितरण में हम देखते हैं कि अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से प्रथम 70 से 80%। और अभ्रक वितरण में अपन देखते हैं कि अभ्रक किस प्रकार। तो अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से अपन राज्यों का अध्ययन करेंगे। उनमें से सबसे पहले 3 मेन राज्य होते हैं अभ्रक में, वही जिसमें से सबसे पहले आंध्र प्रदेश। अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है कि अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से आंध्र प्रदेश प्रथम। आंध्र प्रदेश के बाद जो दूसरा है वो राजस्थान है। राजस्थान में बॉक्साइट नहीं पाया जाता है। बॉक्साइट के अलावा सीसा दस्ता, अभ्रक और तांबा राजस्थान में होता है कि आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है और झारखंड। ये मेन है, यानी अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान, सेकंड राजस्थान का, थर्ड है। इसके बाद में जो अन्य राज्य होंगे उनके बारे में भी पढ़ेंगे। अन्य राज्य हैं तमिलनाडु और उसके बाद में मध्य प्रदेश। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो अभ्रक में प्रथम स्थान अगर कभी अभ्रक के आए कि 3 टॉप राज्य, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड। यहां पर अभ्रक प्राप्त होता है। और अन्य राज्यों में तमिलनाडु और मध्य प्रदेश होते हैं इसके अतिरिक्त। तो आंध्र प्रदेश में जो प्रसिद्ध स्थान है कि हमने पढ़ा वो नेलोर
गुंटूर और कुडप्पा। आंध्र प्रदेश में ये तीन है, उनमें से सबसे मोस्ट है नेलोर। आंध्र प्रदेश में भी स्थानों से अभ्रक प्राप्त किया जाता है नेलोर, गुंटूर, कुडप्पा। नेलोर बहुत इंपोर्टेंट है, नेलोर से जिस प्रकार से अभ्रक के बहुत फेमस स्थान है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद में राजस्थान में भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, टोंक, ये है राजस्थान में जो सबसे प्रसिद्ध स्थान है वो भीलवाड़ा है। फिर ये राजस्थान की जो अभ्रक सिटी कहलाती है वो भीलवाड़ा कहलाती है। अभ्रक सिटी के नाम से भी जाना है कि अभ्रक का शहर है राजस्थान, वो भीलवाड़ा है। और साथ ही जिस प्रकार राजस्थान का मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए भी ये काफी फेमस है। तो आंध्र प्रदेश में मेन है नेलोर, गुंटूर, कुडप्पा, और राजस्थान में भीलवाड़ा, अजमेर। 2 नंबर पर अजमेर आना चाहिए, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, कि भीलवाड़ा, अजमेर, फिर उदयपुर, जयपुर और टोंक, ये होते हैं। और झारखंड में जिस प्रकार से जो है वो हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह है, धनबाद, बोकारो, पलामू, यानी झारखंड में जिस प्रकार से जो सबसे पेटी में जब भी अपन अभ्रक के बारे में अध्ययन करते हैं कि नेलोर, भीलवाड़ा और हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और गया, इनके बारे में अपन इनमें से अध्ययन करते हैं। अब जब इनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं तो इनके बारे में अपन देखते हैं कि कैसे इनमें से पहले बिहार था, लेकिन बिहार से झारखंड अलग हो गया 2000 में। उसके बाद में झारखंड में हो गए तो बिहार के स्थान है गया, नवादा, औरंगाबाद, बेगूसराय। इनमें से गया प्रसिद्ध है। अब अपन ने ये इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों हैं, ये एक स्थान। तो जो मेन पेटी मानी जाती थी नेलोर, भीलवाड़ा और हजारीबाग, कोडरमा और गया लेकिन बिहार में होने की वजह से बिहार में गया। अब देखो झारखंड की जो मेन पेटी है अब पेटी वो प्रसिद्ध है हजारीबाग हो जाएगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह है, ये मेन पेटी है। और ये गया बिहार में होने की वजह से, तो हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह। उसके बाद 3 है धनबाद, बोकारो और पलामू की, कि धनबाद है, बोकारो है, पलामू है, ये उनमें से। बिहार में जब भी मेन जो भी आएगी तो मेन स्थान आता है गया में, उसमें से बिहार में। फिर उसके बाद में अन्य स्थान है नवादा, औरंगाबाद और बेगूसराय, कि गया, नवादा, औरंगाबाद और बेगूसराय, ये इनमें से हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं, यानी मेन 3 राज्य हैं और झारखंड बिहार से जुड़ा हुआ, इस कारण से ये स्थान इसमें से हो जाता है। तो मेन इसलिए तो आंध्र प्रदेश नेलोर, गुंटूर और कुडप्पा, राजस्थान में वही भीलवाड़ा, अजमेर वगैरह, झारखंड में होगा वो हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, और बिहार में गया है, नवादा है। गया मेन है, फिर गया, नवादा, औरंगाबाद, फिर अन्य में लिख दो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवादा, औरंगाबाद और बेगूसराय की, और फिर वहां पर 3 है हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह मेन पेटी है, मेन क्षेत्रीय पेटी, और फिर 3 धनबाद, बोकारो और पलामू। अब यहां तक अपनी इसमें से हो गई। अन्य में जो आते हैं वो अभी हमने देखे हैं, यहां तक कर लेते हैं इसको, कि यहां तक जो मेन है ये है 3 स्थान, तो शुरू के टॉप पर 3 तो ये रहेंगे, इससे जुड़ा हुआ है। और अन्य लिख देते हैं कि यानी यहां पर भी पाया जाता है लेकिन अलग मात्रा में। तो एक है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद में तमिलनाडु है और मध्य प्रदेश।
तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरई, कोयम्बटूर और मदुरई। और मध्य प्रदेश में जो आता है वही बालाघाट और छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, यानी इन जिलों से, इन राज्यों में सबसे पहले हमें राज्य याद है। जब भी अब्रक हो, अब्रक में वही आंध्र प्रदेश पहले कि आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है और झारखंड है, ये मेन आ गए। फिर अन्य में आ जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है कोयम्बटूर और मदुरई, दो स्थान बहुत फेमस है जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर और मदुरई जो फेमस है सूती वस्त्र उद्योग, वही अब्रक भी है, कोयम्बटूर और मदुरई। और मध्य प्रदेश, जब भी अपन मध्य प्रदेश के खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, बालाघाट सब में टॉप आ रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर छिंदवाड़ा की, बालाघाट और छिंदवाड़ा। तो ये डिस्ट्रिक्ट, ये स्थान आंध्र प्रदेश नेल्लोर, गुंटूर, कुडप्पा, राजस्थान भीलवाड़ा, अजमेर वगैरह, झारखंड हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बिहार गया वगैरह। और अन्य में है तमिलनाडु कोयम्बटूर, मदुरई। और मध्य प्रदेश में है बालाघाट और छिंदवाड़ा। तो अब्रक के बारे में पढ़ा कि अब्रक के भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है और भारत में 70 से 80% अब्रक प्राप्त होता है। और अब्रक की दो किस्म भारत में पाई जाती है, मस्कोबाइट और बायोबाइट। फिर वितरण में सबसे पहले हमें स्टेट याद करने हैं, यानी ये मेन स्टेट, यानी ओरिजिन स्टेट में ये है। आंध्र का नेल्लोर बहुत प्रसिद्ध है, राजस्थान का भीलवाड़ा और अजमेर, झारखंड का हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह क्षेत्र, बिहार का गया है, तमिलनाडु में दो है, कोयम्बटूर, मदुरई, मध्य प्रदेश बालाघाट और छिंदवाड़ा। और फिर ये है कि नेल्लोर, गुंटूर, कुडप्पा वगैरह। तो ये यहाँ तक हो गया आराम से कि अब्रक, उसका वितरण पढ़ लिया, उसकी किस्म पढ़ ली। अब उसके बाद में अब्रक के अपन गुण वगैरह ये भी पढ़ लिया। अब है गुण। अब्रक के गुण, सबसे पहले जो इसका गुण है, यानी उच्च ताप के सहन करने की क्षमता पाई जाती है इसमें। उच्च ताप सहन कर सकता है। दूसरा, विद्युत का कुचालक है। तीसरा, परतदार के रूप में पाया जाता है। और जो चौथा होगा कि परतदार के रूप में, और चौथा इसका जो हो जाता है वो चमकीला खनिज है। तो ये चार गुण है। जब भी अपन गुण पढ़े, यानी अब्रक का पहला गुण उस ताप का सहन करने की क्षमता, कि जिस प्रकार से हमने पढ़ा था कि तांबा, और तांबा के बाद में पढ़ा था कि अब पढ़ रहे अपन अब्रक कि तांबा है, एल्यूमिनियम के उपयोग वहां पर पढ़े, और अब्रक तीनों ही विद्युत में उद्योग में होते हैं। तो ये उस ताप सहन कर सकता है। वो चालक है, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती थी, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, इसलिए विद्युत का कुचालक, इसलिए इसका उपयोग ये होता है। तो उच्च ताप, विद्युत का कुचालक और परतदार के रूप में, परत के रूप में पाया जाता है, और चमकीला खनिज होते हैं। ये चार इसके गुण थे। अब इसके बाद में पढ़ते इसके उपयोग। इसका जो उपयोग होता है वही, अगर विद्युत पहला वही आएगा कि विद्युत उद्योग में इसका उपयोग होता है। विद्युत के क्षेत्र में पहला कि विद्युत क्षेत्र में, उसके बाद में वायुयान यानी प्लेन के क्षेत्र में, प्लेन उद्योग में भी जिस प्रकार से होता है, यानी विद्युत है, वायुयान है, और सैन्य साधन सामग्री, यानी सैन्य सामग्री, यानी सैनिकों के लिए जो सामग्री बनाते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। हमेशा अपन पढ़ेंगे जब भी तांबा के बाद में एल्यूमिनियम और अब्रक, पहला उनका यूज या उपयोग होगा वो फिक्स है, विद्युत उद्योग में होना ही है। फिर दूसरा कि विद्युत में, वायुयान में किया जाता है, और सैन्य सामग्री में भी इसका यूज किया जाता है, सैन्य साधन जो बनाते हैं। तो अब्रक के अपने पढ़े थे कि अब्रक में सबसे पहले पढ़ा उत्पादन में प्रथम ये, फिर उसका वितरण पढ़ा कि यहाँ इसका ये होता है उनमें से। फिर इसकी किस्म दो, मस्कोबाइट, बायोबाइट। फिर गुण, उच्च ताप सहन करने की क्षमता, विद्युत का कुचालक, परतदार, चमकीला खनिज उसमें। फिर इसका उपयोग वही विद्युत क्षेत्र में, वायुयान उद्योग में, सैन्य सामग्री में इसका यूज होता है। तो ये अब्रक के बारे में हमें पढ़ना था। अब अब्रक पढ़ने के बाद में अगला टॉपिक है सीसा व जस्ता, जो बहुत ही मतलब इस प्रकार से अपने यूं कह सकते हैं स्टेट राजस्थान के लिए वरदान है, क्योंकि सीसा व जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है।
अब है सीसा व जस्ता। सीसा और जस्ता के बारे में पढ़ रहे हैं कि सीसा और जस्ता भारत में जो पाए जाते हैं, नाम से ही पता है कि सीसा और जस्ता भारत में एक मिश्रित रूप में पाए जाते हैं, जो अरावली पर्वत श्रृंखला में अवसादी व परतदार चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। यानी सीसा और जस्ता जैसे नाम से पता है कि दोनों एक साथ पाए जाएंगे, कि सीसा और जस्ता भारत में मिश्रित रूप में अरावली पर्वत श्रृंखला में अवसादी व परतदार चट्टानों के रूप में पाए जाते हैं। यानी सीसा और जस्ता भारत में ये पाए जाते हैं। और फिर है कि भारत में सीसा और जो जस्ता पाए जाता है उसका लगभग 95% जो सीसा जस्ता है वो सिर्फ और सिर्फ केवल राजस्थान में ही पाया जाता है। यानी राजस्थान में ही 95%, यानी 95% जो पाया जाएगा वो राजस्थान में। यानी भारत में सीसा और जस्ता की जो कुल मात्रा उसकी 95% मात्रा राजस्थान में पाई जाती है। और राजस्थान में जो सीसा जस्ता पाया जाता है उसके लिए सबसे प्रसिद्ध है उदयपुर, नंबर 1 पर उदयपुर चित्तौड़गढ़ की उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद और भीलवाड़ा इनमें से भी मेन दो हैं उदयपुर और चित्तौड़गढ़। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में मुख्य रूप से ये पाए, यानी राजस्थान में सीसा और जस्ता है वो 95% पाया जाता है भारत का, और वो उदयपुर में और उदयपुर में जो फेमस है इसके लिए जावर और देवारी की खाना, जावर और देवारी। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में जो होता है वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में पाया जाएगा। और यहाँ पर कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान में जस्ता किन किन स्थानों से प्राप्त हुआ, 2 स्थानों के नाम, तो जावर देवारी उदयपुर में, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। जो प्लांट भी लगे हुए यहाँ पर जावर देवारी में अभी पढ़ेंगे अपन। इसका जो शोधन होता है वो जावर की खान जो प्रसिद्ध है इसके लिए उदयपुर में है, वहां पर इसका जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है वो भी हम देखेंगे अभी। तो सीसा व जस्ते का 95% है उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद भीलवाड़ा राजस्थान में पाया जाता है, और राजस्थान में ही। अब सीसा पढ़ते हैं, अब इनको अलग अलग पढ़ लेते हैं कि 95% तो राजस्थान में है ही, उसके बाद में सीसा टोटल राजस्थान में ही पाया जाता है, सीसा राजस्थान में। उसके बाद जो सीसा होगा वो राजस्थान तो रहेगा कि राजस्थान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहां पर यानी अलग अलग देते हैं। राजस्थान में तो है, राजस्थान के अलावा सीसा है राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी। और जस्ता टोटल राजस्थान, जस्ता केवल राजस्थान में ही पाया जाएगा। जस्ता राजस्थान में मुख्य रूप से, सीसा भी मुख्य रूप से राजस्थान में, लेकिन राजस्थान के अलावा सीसा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी पाया जाता है। तो सीसे के बारे में पढ़ा कि मिश्रित अरावली वहां से, और भारत में जो सीसा पड़ा उसका 95% है वो राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में जावर, देवारी, चित्तौड़गढ़ में चंदेरिया वगैरह ऐसे स्थानों पर ये होता है। और सीसा जस्ता है, अगर इनको अलग अलग डिवाइडेशन करें दोनों को, कि सीसा है वो राजस्थान में तो होता है, फिर भी इसके अलावा अन्य स्टेटों में अलग मात्रा में पाया जाता है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, लेकिन जस्ता राजस्थान में, और राजस्थान में उदयपुर और चित्तौड़गढ़ बहुत फेमस है। ये अपन ने पढ़ा कि सीसा मतलब सीसा और जस्ता के बारे में अपन ने पढ़ा। अब इनके उपयोग पढ़ते हैं। उपयोग दोनों के अलग अलग पढ़ेंगे। सीसा के उपयोग पढ़ेंगे अपन, फिर उपयोग पढ़ेंगे अपन जस्ता के उपयोग। सीसा का उपयोग होता है वो रासायनिक कार्य में, रसायन शुष्क बैटरी बनाने, और जंग रोधक कार्य में, यानी सीसा का उपयोग ये होगा। सीसे के बाद में
जस्ता का जो उपयोग देखते हैं, शीशा है वो रसायन बैटरी वगैरह जो बनाते हैं उसमें शीशा होता है, या रसायन में और जंग रोधक कार्य में अपन कोई भी जिस प्रकार से तो शीशे का यूज करते हैं, रसायन से बैटरी बनाई। और जस्ते का उपयोग पीतल में, पीतल बनाया जाता है तो जस्ता उसमें डाला जाता है कि पीतल बनाने में। उसके बाद में पीतल है, सैन्य सामग्री है, पीतल है सैन्य सामग्री, यानी पीतल और सैन्य सामग्री वगैरह जो होता है वो उसमें से अपन उसमें से जैसे, तो इनके उपयोग ये थे कि इनका जो उपयोग पूछा जाए इनमें शीशा, तो शीशा रसायन बैटरी और जंगरोधक, और जो जस्ता है वो पीतल है, सैन्य सामग्री वगैरह उनको बनाए, और रेल इंजन वगैरह भी हो जाता है, जैसे रेलवे में भी इसका काम करते हैं इंजन में, रेल इंजन सहित अनेक क्षेत्रों में भी इसका यूज होता है। तो शीशा होता है वो हमेशा अपनी जो बुक्स है 10th क्लास की उसमें उल्टा दिया गया है, शीशे का उपयोग ये दिया गया है, जस्ते का उपयोग ये दिया गया है, जबकि रियलिटी में शीशे का उपयोग ये है और जस्ते का उपयोग ये है। वहां पर जिस प्रकार से ये टॉपिक है वो एक दूसरे के अपोजिट लिख दिए गए उनके उपयोग, इसलिए आपको जो बता रहा हूं वो ठीक है, उनको इस तरीके से आप तैयारी करेंगे। आपके नोट्स में भी ये उपलब्ध है। तो शीशा वही रसायन से बैटरी और जंग रसायन और बैटरी वगैरह ये, और जस्ता है वही पीतल सैन्य सामग्री, रेल इंजन और सहित कई क्षेत्र में इसका यूज होता है। अब इसका शोधन, शोधन हमने दो का पढ़ा, एक का पढ़ा था तांबा, तांबा का शोधन है सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी थी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो इसके भी जिस प्रकार से शोधन का कार्य है कि शीशा और जस्ते का शोधन का जो कार्य किया जाता है वो सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, यानी जिंक यानी ये कॉपर यानी तांबा होता है, जिंक यानी जस्ता होता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है भारत में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये इसके शोधन का कार्य करती है शीशा और जस्ता। तो शीशा और जस्ता में हमने पढ़ा कि राजस्थान टॉप है, और राजस्थान में भी जिस प्रकार से हमने पढ़ा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है वहां पर, और मिश्रित है। फिर इनके यूज पड़े रासायनिक बैटरी बनाने में, और जस्ते का जो उपयोग है पीतल सैन्य सामग्री रेल इंजन सहित, और जो शोधन है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसका जो सार्वजनिक क्षेत्र की ये कंपनी है, तो वहां पर ये इनमें से होता है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट से कि जो आप अध्ययन कर रहे हैं आपको नोट्स उपलब्ध करा दिए गए हैं, और आप उनमें से वहां पर मौजूद है और उनमें से इसको तैयार करेंगे। और विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत जो आपको अध्ययन करवाए जा रहे स्टडी हो रही है वो वीडियो लेक्चर विधि से हो रही है। वीडियो लेक्चर के अंतर्गत जब आप ये अध्ययन करें तो अपना जो मोबाइल के ऊपर जिस प्रकार से विवेकानंद जो ऐप है उसको खोलेंगे, और उसके बाद में यूट्यूब पर, और फिर जब भी मोबाइल होना चाहिए रफ कॉपी और पेन उसके साथ होना चाहिए, यानी आप उसको पढ़ें और फिर अपने अनुसार नोट्स बनाएं, और नोट्स वहां पर मौजूद है, ये सामग्री सीधा आपको फायदा है। थैंक यू।